गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने मैथ में लास्ट टाइम एक्सपोनेंशियल फॉर्म की थी, तो अब आगे आपका है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसे कह देते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि वह छोटे से छोटा नंबर जो किन्हीं दो नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड करता हो। ठीक है, वह छोटे से छोटा नंबर, इसका नाम तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट वो क्या होता है, वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो क्या होता है कि किन्हीं दो नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो जैसे इसमें सबसे पहले आपको देखना होता है फैक्टर, कि किसी नंबर्स के फैक्टर क्या होता है। जैसे ये क्या है, फाइंड द फैक्टर ऑफ 15 और 18। आपको 15 और 18 के फैक्टर्स देखने हैं। तो मान लो कि देखो, जो 15 होता है वो क्या क्या होता है कि एक तो एक के टेबल में आता है, 1 को मल्टीप्लाई 15 करोगे तो इज इक्वल टू 15 होगा। ऐसे ही देखो, 3 के टेबल में आता है, 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15। ऐसे ही 5 के तो ये सेम ही होता है, 5 या 3 के होगा ये सेम ही होगा। ये क्या होगा, ये एक, अगर देखो 15 क्या होगा, एक के टेबल में आ गया, 3 के टेबल में आ गया, 5 के टेबल में, और 15 वन या 15 होता है। ठीक है, ऐसे ही 18 क्या होता है, 18 एक के टेबल में, 18 को एक 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इज इक्वल टू 18 होगा। ऐसे 2 × 9 इज इक्वल टू 18, 3 × 6 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जिस जिस नंबर पे वो पूरे पूरे डिवाइड होता है वो क्या होता है, उसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, ये रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो कि आप नीचे लिख दो 5 × 3, ये रिपीट नहीं होंगे, ये इसी में आ गया 5। ठीक है, तो अब देखो फैक्टर ऑफ 15 मैंने क्या बताया था आपको। देखो 15 किस पे होता है, 1 पे होता है, 3 पे होता है, 5 पे होता है, और 15 खुद पे होता है। ऐसे ही 18, 18 होता है 1 पे, देखो 2 पे, 3 पे था, 3 पे, 6 पे था, तो 6 पे, 9 पे था, तो 9 पे, एंड 18 खुद पे था वो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये फैक्टर होते हैं। ये 15 और 18 के फैक्टर। अब क्या होता है कि इनमें देखना होता है कॉमन फैक्टर। जैसे मैंने रेड सर्कल किया हुआ है, तो ये क्या होता है कि दोनों में कॉमन है, जो चीज़ दोनों में कॉमन हो, ठीक है, वो क्या होता है कॉमन फैक्टर। अब देखो 1 और 3 दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा, 1 × 3 है। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या आ गया, 3 इज इक्वल टू 3। तो 3 इज क्या होता है, एच सी एफ इज 3। तो इन दोनों का, सॉरी, इन दोनों का जो 15 और 18 का एच सी एफ क्या होगा, 15 और 18 का एच सी एफ क्या होगा आपका 3। समझे, मान लो कि यहीं पे कॉमन फैक्टर मान लो बन गया, यहाँ पर 2 होता, तो यहाँ पे मैं 2 लिखता, तो यहाँ पे 2 × 3 इज इक्वल टू 6, तो तब एच सी एफ इनका होता 6। ठीक है, अब इनमें आपको पहले देखना होता है कि उसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर में देखना है कॉमन फैक्टर कौन कौन से होते हैं। कॉमन फैक्टर के बाद उसको मल्टीप्लाई करके आपका एच सी एफ आ जाता है। तो ऐसे ही एग्जाम में है, जैसे फाइंड द एच सी एफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जाम में जैसे 108, 144 एंड 180, इनका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसे क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, कि उनके जो फैक्टर निकाल के, तो उसको उसका एचसीएफ निकालना। कि मान लो ये था आपके पास 108। ठीक है, इसको मैं 2 पे डिवाइड किया तो 54 आ गया, फिर 2 पे 27, फिर 3 पे 9, 3 पे 3, 3 1 जो 3। तो ऐसे ही इनको डिवाइड करके, जैसे मैंने पिछली टॉपिक में बताया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी बना लेनी है अपने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो उसके बाद इनको डिवाइड किया, जैसे 2 को 144 पे 72 आ गया, फिर इसको फिर 2 पे 36 आ गया, फिर 2 पे 18 आ गया, फिर 2 पे 9 आ गया, फिर 3 पे 3 आ गया, 3 1 जा 3 होता है। ऐसे ही 180 को 2 पे 90 आ गया, 2 पे 45 होगा, 45 2 पे नहीं होगा तो 3 पे किया, 15 आ गया, 3 5 पे हो गया, और 5 1 पे हो गया। समझे, अब इनके ये क्या होता है कि 108 देखो यहाँ पे 2 मल्टी 2 2 3 3 3 ये था। अब देखो इसके फैक्टर के यहाँ से क्या आ गई, 2 2 2 3 3 3। अब मल्टीप्लाई में ये, अब देखो
इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना दो। जैसे अब टू टू टाइम है, 2 की पावर 2 होगी, और थ्री टाइम है, 3 की पावर 3 होगी। अब ऐसे ही 144 है, 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम 2 है, एंड 3 × 3, तो 2 टाइम है। अब देखो 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2। अब ये, अब मैं इसको देखो, इसको ये 2 की पावर 4 है। अब देखो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 सेम है, तो इसलिए मैंने ये रेड कलर में लिखा 2 की पावर 2। इसका कॉमन फैक्टर निकालने में आपको मदद मिलेगी। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, क्योंकि इसमें 2 बार 2 की पावर 2 है, ठीक है, 2 की पावर 4 में। तो इसका आगे क्या है कि 180 में 2 × 3 × 3 × 5। अब देखो, अब 2 टाइम है, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, और 5 1 टाइम है, तो 5 रहेगा। ऐसे ही अब इनका कॉमन फैक्टर मैंने कैसे बताया था। अब देखो 2 की पावर 2 यहाँ पे भी है, 2 की पावर 2 मैंने कहा था कि यहाँ पे भी होगी 2 की पावर 2, तो यहाँ पे भी तीनों में है कॉमन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 की पावर 2। अब देखो, अब सेकंड क्या है कि, अब देखो इसमें क्या है, जो 3 की पावर 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 × 3, ऐसे लिख सकता हूँ, ×3। इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 × 3। अब देखो ये एक मल्टीप्लाई, एक ये होगी और एक ये होगी, तो 3 की पावर 3 होगी, ठीक है। 3 की पावर 3, इसमें 3 की पावर 2 कॉमन है, और यहाँ पे 3 की पावर 2 है, और यहाँ पे 3 की पावर 2 है। तो इसका मतलब क्या आ गया कि ये 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, ये क्या हो गए, इनके कॉमन फैक्टर्स हो गए। इन तीनों नंबर्स के, 108 के, 144 के, 180 के, ये क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गए। ऐसे ही अब इनका प्रोडक्ट मतलब कि इनको मल्टीप्लाई करो आप, 2 2 जो 4 होता है, 3 3 जो 9 होता है, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई होगा। तो अब फैक्टर, कॉमन फैक्टर में देखो मल्टीप्लाई करके आएगा, 4 9 जो 36, 4 9 से क्या होगा, 36। अब देखो HCF ऑफ 108, 144 एंड 180 इज 36। अब देखो इनका जो HCF क्या हो गया, वो हो गया 36, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। ठीक, आपने बस ध्यान रखना है कि इनके जो फैक्टर हैं वो अच्छे तरीके से बनाने हैं, पूरे ध्यान से, तभी जाके आपका सम सही होगा। ओके, थैंक यू।